सुप्रभातम। आज हम संस्कृत विषय पढ़ेंगे और संस्कृत विषय में आपका सबसे पहला पाठ है वंदना। तो आइए सबसे पहले हम माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। देखिए, जय जय हे भगवती सुर भारती। सुर भारती भी माँ सरस्वती का ही दूसरा नाम है। तो इसका अर्थ आपको ऐसा लिखना है कि हे भगवती सरस्वती माँ, आपकी जय हो जय हो जय हो। तव चरणों प्रणमाम, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्मामयी जय वागीश्वरी। नाद ब्रह्मामयी भी सरस्वती माँ का नाम है और वागीश्वरी भी सरस्वती माँ का नाम है। नाद ब्रह्मामयी उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ब्रह्मा की नाभि से उत्पन्न हुई है, इसलिए उन्हें नाद ब्रह्मामयी भी बोलते हैं। और वागीश्वरी भी उनका नाम है। वागीश्वरी का मतलब होता है वाणी की देवी। तो हम ऐसा लिखेंगे कि हे नाद ब्रह्मामयी वाणी की देवी, आपकी जय हो। शरण ते गच्छाम, हम आपकी शरण में जाते हैं। ठीक है, आपका ये पहला पैराग्राफ है, ये पूरा हो गया है। आपको यहाँ से यहाँ तक पहले लिखना है, फिर उसका अनुवाद लिखना है। ठीक है, और इसका अनुवाद आपको समझ में आ गया होगा कि हे भगवती सरस्वती माँ, आपकी जय हो जय हो जय हो। आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हे नाद ब्रह्मामयी वाणी की देवी, आपकी जय हो, हम आपकी शरण में जाते हैं। अब दूसरा पैराग्राफ देखिए। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, आप सबको शरण देने वाली है और तीन भुवन, त्रिभुवन का मतलब होता है तीन भुवन को धन्य करने वाली है। तीन भुवन कौन से? तीन लोक, आकाश, पाताल और पृथ्वी। तो आप सभी को शरण देने वाली है और आप तीनों लोगों को धन्य करने वाली है। सुर मुनि वंदित चरणा, सुर का मतलब होता है देवता और मुनि का मतलब होता है ऋषि मुनि। तो देवता और ऋषि मुनि भी आपकी चरण वंदना करते हैं। ठीक है, आपकी वंदना करते हैं कौन कौन? देवता और ऋषि मुनि। देखिए आगे, नवरस मधुरा कविता मुखरा। नवरस मतलब होता है नव, साहित्य में 9 रस माने गए हैं। श्रृंगार, हास्य, विभत्स्य, अद्भुत, ऐसे 9 रस है, उन्हीं के ऊपर साहित्य चलता है। तो आप उन 9 रसों के समान मधुर है और कविता मुखरा यानी आप बहुभाषी कविता के समान है। स्मित रुचि रुचिरा भरणा। स्मित रुचि रुचिरा भरणा मतलब आप स्मित क्रांति वाले तेजस्वी आभूषणों के समान हैं। हम जब नए आभूषण लाते हैं तो उनका तेज कितना होता है, मतलब ऐसे कांति हो रही होती है उनकी, वो सुंदर लगते हैं, तेज होती है उसमें। तो उसी प्रकार आप भी स्मित क्रांति वाले तेजस्वी लगने वाले आभूषणों के समान हैं। ये आपका दूसरा पैराग्राफ यहाँ खत्म हो जाता है। आगे देखिए, आसीना भव मानस हंसे, आप हमारे मन रूपी हंस पर विराजमान होइए। कुंद तुहिन शशि धवले, कुंद का मतलब होता है मोगरे का फूल, तुहिन का मतलब होता है हिम यानी बर्फ, और शशि का मतलब चंद्रमा। ये तीनों चीजें सफेद होती है। तो धवले, ये धवल का मतलब होता है सफेद। ठीक है, तो आप कैसी हैं? कुंद पुष्प के समान, हिम के समान और चंद्रमा के समान श्वेत वर्णा है, सब धवल है। तो इसका अर्थ आपको ऐसा लिखना है कि आप कुंद पुष्प के समान, कुंद पुष्प, बर्फ, चंद्रमा के समान श्वेत वर्णा है, आप हमारे मन रूपी हंस पर विराजमान होइए। ठीक है, तीसरी लाइन है, हर जड़ता कुरु बोधि विकासम, हरण कीजिए हमारी जड़ता का। जड़ता का मतलब होता है अज्ञान रूपी जड़ता। हमारी अज्ञान रूपी जड़ता का आप हरण कीजिए और कुरु बोधि विकास, हमारी बुद्धि का विकास कीजिए। आगे देखिए, सित पंकज तनु विमले। सित का मतलब होता है सफेद, पंकज यानी कमल, तनु यानी शरीर और विमले यानी निर्मल। आप सफेद कमल के समान निर्मल शरीर वाले हैं। तो दूसरी आपको कैसा लिखना पड़ेगा कि आप सफेद कमल के समान निर्मल शरीर वाले हैं, आप हमारी अज्ञान रूपी जड़ता का हरण कीजिए और हमारी बुद्धि का विकास कीजिए। ठीक है, आपको ऐसे तीसरे पैराग्राफ का अर्थ ऐसा लिखना है। आगे लास्ट आपका पैराग्राफ है, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी। ललित कला का मतलब होता है ऐसी कलाएं जो हमें मनोहर लगे, हमारे मन को अच्छी लगे, उनको ललित कला बोलते हैं। तो ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, ज्ञान विभामयी का मतलब होता है ज्ञान की शोभा बढ़ाने वाली। तो आप ज्ञान की शोभा बढ़ाने वाली है, ज्ञान के भंडार हैं आप मनोहर कलाओं वाली है और ज्ञान की शोभा बढ़ाने वाली हैं। वीणा पुस्तक धारिणी, आपने वीणा और पुस्तक दोनों को धारण कर रखा है। मति रास्ता नो तव पद कमले, मति का मतलब होता है बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है वो आपके पद कमल में रहे, आपके चरण कमल में हमारी बुद्धि रहे। अई कुंठा विष हरिणी, और आप हमारी कुंठा को, जो कुंठा होती है हमारे मन में विष जो भरा होता है, मतलब
गलत विचार, गलत भावनाएं, उन सभी कुंठा विष को हमारे हरण कीजिए। ठीक है, तो ये आपके चौथे पैराग्राफ का अर्थ हुआ। इसका अर्थ आपको मैं हिंदी में लिखकर भेज दूंगी। एक एक पैराग्राफ लिखते जाना है, अनुवाद लिखते जाना है। आपके पास बुक होगी, ये टिप्पणी लिखना है और ये विशेष भी आपको लिखना है। आगे देखिए कि भवान जानाति किम, ये भी आपको लिखना है। ये आपको मतलब समझा देती हूँ कि मासे पक्ष द्वयम भवति, एक मास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, च। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, च का मतलब होता है और। हमारे एक महीने में 2 पक्ष आते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। दूसरा है सर्पस्य द्विवा द्वयम भवति, सांप की 2 जीवा होती है, 2 जीभ होती है। ठीक है, त्रय गुणा संति, 3 गुण माने गए हैं। कौन से गुण? सत्वम रज तम च, सत्व गुण, रज गुण और तम गुण। ठीक है, चत्वार आश्रमा संति, 4 आश्रम माने गए हैं। कौन कौन से? ब्रह्मचर्यम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास। ठीक है, चत्वार पुरुषार्थ संति, 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष च, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये सभी आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है अच्छी सुंदर राइटिंग में और उनको याद करना है। इस वंदना को आपको घर में 2-3 बार गाना है, अपने घर वालों को पूरी वंदना गाकर सुनानी है और इसका अर्थ भी आपको याद करना है। ठीक है, धन्यवाद।